Now we are going to learn Intel 8085 microprocessor architecture. In previous recording, we learned pin diagram of 8085 microprocessor. Now we are going to learn Intel 8085 microprocessor architecture. यहाँ पे आप जो डायग्राम देख सकते हो ये डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम और आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो हमने पढ़ लिया है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। तो वन था कि रजिस्टर सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है ये रजिस्टर सेक्शन है। देन हमने देखा कि एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो ये हमारा एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है। तीसरा जो सेक्शन था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, तो ये हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद हमारा था कि इंटरप्ट कंट्रोलर। ओके, तो हम इंटरप्ट कंट्रोलर मीन्स इंटरप्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आएंगे वो हम एज अ इंटरप्ट यूज़ करेंगे, जो एक्सटर्नली या इंटरनल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मैप्ड और अनमैप्ड, मास्केट, मास्केबल, नॉन मास्केबल, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट्स रहेंगे। उसको हम डिफरेंट एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे। उसके लिए एक यूनिट रहता है और एक यूनिट हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए यूनिट। ओके, तो जनरली हम मेमोरी में से माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भी कंटेंट लाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में लाएंगे, उसके लिए एक अलग सेक्शन रहता है। ओके, तो दिस डायग्राम इज अबाउट 8085। ओके, नाउ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ इट वर्क्स। तो जैसे भी हमें कुछ काम करवाना है, कुछ टास्क करवाना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हो 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो प्रोग्राम हम लिखेंगे। प्रोग्राम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें लिखेंगे। जनरली वो सबसे पहले स्टोर होगा हमारी ये रैम मेमोरी में। ओके, दिस इज़ आवर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक एड्रेस बस होती है जो 16 बिट की। ओके, तो 16 बिट की जो एड्रेस बस हमारे पास है, तो ये एक कोई अलग बस नहीं होती है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक कॉमन बस रहती है 16 बिट की, जिसको हम एज अ डेटा बस एज वेल एज एड्रेस बस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉमन बस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और ये हमारी 16 बिट की बस होती है, उसको हम एज अ एड्रेस बस और एज अ डेटा बस यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पिन रहती है, दैट इज़ ALE, एड्रेस लैच एनेबल। यदि उसकी वैल्यू 1 रही तो ये जो 16 बिट की बस है वो एज ए एड्रेस बस यूज़ होगी। तो हमारे जो फर्स्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है AD0 से लेके AD7 तक, उसमें एड्रेस रहेगा 8 बिट का। और जो दूसरे 8 बिट है A8 से लेके A15 तक, तो उसमें भी एड्रेस रहेगा। टोटल एड्रेस 16 बिट का हो गया। यदि वो एड्रेस लैच एनेबल पिन की वैल्यू जीरो रही, मीन्स वो लो रही, तो जो फर्स्ट 8 बिट है उसमें डेटा रहेगा। मीन्स ये जो कॉमन बस है वो एज ए डेटा बस ऐड करेगी। और फर्स्ट 8 बिट में डेटा रहेगा, बाकी का जो 16 बाकी के जो 8 बिट है वो ब्लैंक रहेंगे। ओके, तो दिस इज अ कॉमन बस। और यहाँ पे लिखा है कि डेटा और एड्रेस बफर, क्योंकि ये 8 बिट को हम एज अ डेटा बस और एज एड्रेस बस यूज़ कर सकते हो। और जबकि दूसरे जो 8 से लेके 15 तक ये जो नंबर्स है, ये जो लोकेशंस है, वो ये जो बीट स्प्रेड है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एज ए एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। यदि 16 बिट की एड्रेस बस रही, मीन्स एज अ एड्रेस बस यूज़ करना है तो इसमें एड्रेस रहेगा। और यदि एज ए डेटा बस यूज़ करना है तो ये ब्लैंक रहेगा। ओके, और हमारा पहले जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर मीन्स ये हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि ये जो हमारी एड्रेस लैच एनेबल एक पिन है उसे एक्टिवेट कर देंगे, मीन्स उसको हाई सिग्नल देंगे, 1 देंगे। और 16 बिट का जो एड्रेस रहेगा, ओके, वो इस एड्रेस बस के अंदर प्लेस किया जाएगा। और वो 16 बिट का एड्रेस ये मेमोरी में किसी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन से हमें डेटा उठाना है, और जो डेटा रहेगा वो 8 बिट का रहेगा। हमने जब एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस पढ़ा था, हमने पूछा था कि हमारे पास 8085 में 8 बिट की डेटा है, 8 डेटा बस है। तो यहाँ से हर एक लोकेशन होंगे, वो टोटल हमारे पास 2 पावर 16 लोकेशन है, क्योंकि हमारी एड्रेस बस 16 बिट की है। उसके बाद हर एक लोकेशन पे हम 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो एड्रेस हमें मिल गया एड्रेस बस से, उसके बाद वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी एड्रेस है, सॉरी जो भी डेटा है, उसको हम डेटा बस में प्लेस करेंगे और वहाँ से हम ले आएंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। मीन्स यहाँ रैम में से उठा के, ये बाई डायरेक्शनल बस है, ठीक है, डेटा बस, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके वो जो भी 8 बिट का इंस्ट्रक्शन आ गया वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ले जाएंगे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। तो डिकोडर आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या ऑपरेशन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इट इज़।
whether it is arithmetic operation, logical operation, any branch operation, machine control operation, stack operation, input output operation, वट एवर टाइप ऑफ ऑपरेशन इट इज, उसको आइडेंटिफाई करके कि एक्चुअली हमें करना क्या है। जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया तो फिर क्या करेगा, हमारे पास ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का काम है कि सबसे पहले हर एक डिवाइस को एनेबल डिसेबल करना, टाइमिंग क्लॉक्स पल्स प्रोवाइड करना कि ये टाइम पे ये ऑपरेशन होगा, सबको सिंक्रोनाइज करना है हर एक ऑपरेशन को, ताकि एक और दूसरे ऑपरेशन एक दूसरे से ओवरलैप ना हो जाए, ओवरराइट ना हो जाए, जो हमें एक्सपेक्टेड आउट वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना चला जाए, तो उसके लिए क्लॉक सिग्नल देगा कि ये क्लॉक हुई तो ये ऑपरेशन करना है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्लॉक टाइमिंग आया, हम टाइमिंग डायग्राम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि ये टाइमिंग मैंने दिया तो हमें एड्रेस बस को एनेबल करना है। और ये हर एक सिग्नल, जैसे हमने देखा ए को 1 करना है, फिर 0 करना है, जो भी करना है वो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल करेगा। फिर मेमोरी में से रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, वो ये सिग्नल डिसाइड करेगा। ओके, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो भी ये ही डिसाइड करेगा। और जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा डेटा बस से जो कंटेंट था, डेटा बस हर एक से जुड़ी होती है। ओके, तो वो ये जो है ना इंस्ट्रक्शन, वो आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से लेके उसको हम एएलयू में ले आएंगे, एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, तो एएलयू में जैसे भी आ जाएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। डिकोड करने के बाद पता चलेगा कि सपोज वी हैव टू परफॉर्म एडिशन, दिस एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट ऑपरेशन। और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वापस हम डेटा बस में रखेंगे, और डेटा बस 8 बिट की उसे स्टोर कर देगी एक्यूमुलेटर में। मीन्स एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर में। So accumulator is a special per register of 8 bit which stores the result of recent operation in ALU। फिर ये टेम्परेरी रजिस्टर है, कुछ टेम्परेरी ऑपरेंड स्टोर करना हो। सपोज हमें ऐसे एग्जीक्यूशन करना है कि पहले 2 नंबर का एडिशन करना है, जो रिजल्ट आया उसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले 2 नंबर का एडिशन करके हम रिजल्ट कर देंगे स्टोर एक्यूमुलेटर में। फिर दूसरे 2 नंबर का सपोज एडिशन करना है तो उसका रिजल्ट हम सपोज टेम्परेरी में स्टोर करेंगे, फिर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो दिस इज द वे दिस एक्यूमुलेटर एंड टेम्परेरी रजिस्टर आर यूज। उसके बाद जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रिजल्ट इज इट। ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो वैल्यू आई कि नॉन जीरो वैल्यू आई। ओके, इसमें नंबर ऑफ 1, क्योंकि रिजल्ट रहेगा पूरा बाइनरी में ही रहेगा, 1 और 0 में। तो हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है कि ऑड करने हैं। तो इस टाइप से हम कंडीशन, कैरी आई कि नहीं, एडिशन हुआ तो कैरी आई कि नहीं, सब्ट्रैक्शन हुआ तो बोरो लिया कि नहीं, ये सभी टाइप की कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर है, दैट इज फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर में टोटल 5 फ्लैग्स होते हैं, और हर एक फ्लैग की वैल्यू इस एक्यूमुलेटर में स्टोर हुए रिजल्ट के बेस पर हम उसको सेट करेंगे। ओके, डिटेल में इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर को। बट दिस फ्लैग रजिस्टर इज यूजफुल फॉर चेकिंग एंड सेटिंग अ कंडीशंस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स व्हिच इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ओके, सो उसके बाद ये रजिस्टर सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल पर्पज रजिस्टर है, जैसे बी और सी, डी, ई, एच, एल। हर एक रजिस्टर डी 8 बिट का होता है, सी भी 8 बिट का, डी भी 8 बिट का, ई भी 8 बिट का। मीन्स इट इज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस रजिस्टर इज 8 बिट। हाँ, और इस रजिस्टर को हम एज अ पेयर यूज कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ 16 बिट का कंटेंट स्टोर करना हो तो दो रजिस्टर को हम एज अ कंबाइन करके पेयर में यूज कर सकते हैं। जैसे बी सी की पेयर बन सकती है, डी की पेयर बन सकती है, एच एल की, जनरली एच एल की पेयर ज़्यादा बनेगी एड्रेस स्टोर करने के लिए 16 बिट का। फिर हमारे पास एक रजिस्टर है सेक स्टैक पॉइंटर। तो जब सब रूटीन या ऐसे कुछ कॉल आएंगे जिसमें हम सब रूटीन एग्जीक्यूट करने और लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, तो हम उसका यूज़ करेंगे। और ये करेंटली टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर करेगा। अभी विल एक्सप्लेन। प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, ये हमारा पूरे रजिस्टर सेक्शन में ही है वो प्रोग्राम काउंटर, विच विल स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है, एएलई। तो ये एएलई एक्चुअली डिसाइड करता है ये पिन कि हम एड्रेस, ये हमारी कॉमन बस है, उसे एज एड्रेस बस यूज़ करना है या डेटा बस, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी होती है, उसके लिए ये एड्रेस लैच यूज़ होगा। ओके, सो दिस इज जस्ट what we learn is about Intel 8085 microprocessor architecture. That's it. Thank you.